तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले बिग बॉस के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लक्ष्य चौधरी ने ध्रुव राठी को थोड़ा सा रोस्ट किया। जी हाँ गाइस, लास्ट वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे ध्रुव राठी बिग बॉस टॉपिक पर एक वीडियो अपलोड किए थे एंड वहां पर उन्होंने एलविश यादव को थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया था। तो इन सिमिलर वे अब लक्ष्य चौधरी भी ध्रुव राठी के बारे में इन हिज लेटेस्ट वीडियो ये कहे। बाकी अफवाह तो ये भी उड़ी है कि बिग बॉस के शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री राठी जी ले रहे थे। यार इस चीज को सच मानने वाले थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। बिग बॉस के घर में आपकी नहीं चलती, आपकी चलती है। राठी तो कतई नहीं आएगा बिग बॉस के घर में, क्योंकि वहां पे उसको स्क्रिप्ट लिख के देने वाली 5 लोगों की टीम नहीं होगी ना। और वैसे भी बिग बॉस का घर इज ऑल अबाउट बीइंग राइट, और वो तो वैसे भी खैर छोड़ो। Also, UK07 राइडर अपने लेटेस्ट व्लॉग में रिवील करके बताया कि वो एलविश यादव को सपोर्ट करने के लिए एक सिस्टम सॉन्ग रिलीज करने वाले हैं। जी हाँ, अब खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। जिन्हें पता है उन्हें पता है कि जब मैं अपने लोएस्ट पॉइंट पे था लाइफ में ना, तो ही सपोर्टेड मी लाइक एनीथिंग। मैं दुबई में था इसीलिए मैं फुल सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, बट अभी हम लोग पहुंच चुके हैं इंडिया। सो राव साहब के लिए ना हम लोग फुल सपोर्ट कर रहे हैं गाइस, एंड वी रियली वांट हिम टू विन द शो। अपने एंड से जितना कुछ होगा ना, वोटिंग एवरीथिंग मैं सब जगह शेयर कर देता हूँ। बट एक चीज जो हम लोग राव साहब के सपोर्ट में ड्रॉप करने वाले हैं वो है गाना गाइस। हम लोग एक गाना ड्रॉप कर रहे हैं एलविश भाई के सपोर्ट के लिए, जिसका नाम होगा सिस्टम। एंड द थिंग इज, मैंने ना रैंडमली इंस्टाग्राम पे सुबह स्टोरी डाली कि मैंने कहा अगर इस रील पर 2 लाख कमेंट हो गए तो मैं इसी हफ्ते गाना ड्रॉप कर दूंगा। एंड चेक दिस आउट, 6 घंटे में ऑलमोस्ट 2,18,000 कमेंट हो चुके हैं। एलविश भाई ने उस टाइम हमें सपोर्ट करा था, तो अब हमारी बारी है राव साहब को सपोर्ट करने की बिग बॉस ओटीटी में। बाय द वे टॉकिंग अबाउट एलविश यादव, तो कल उन्होंने बिग बॉस हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। जी हाँ गाइस, आप लोगों को पता होगा कि हर हफ्ते बॉस मीटर वाला कॉन्टेस्ट होता है एंड जिस कंटेस्टेंट का भी सबसे ज्यादा हैशटैग्स यूज किया जाता है वो जीत जाते हैं। तो इस बार सबसे मेन कॉन्टेस्ट हुआ था एलविश यादव और जिया शंकर के बीच में, और एलविश यादव ने इसको जीत लिया। और ये ऐसा वैसा जीत नहीं है, ही हैज बिकम द फर्स्ट वाइल्ड कार्ड टू विन द बॉस मीटर कॉन्टेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस। सो या ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू हिम फॉर दिस। बट एनीवेज, बिग बॉस में फैमिली वीक से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि नेक्स्ट वाला वीक जो आने वाला है अपकमिंग, वो फैमिली वीक होने वाला है एंड मंडे से कुछ कंटेस्टेंट्स के फैमिली मेंबर्स आएंगे। एंड टॉकिंग अबाउट फैमिली, तो फुकरा इंसान के फैमिली एक मीटअप ऑर्गेनाइज किए इन ऑर्डर टू शो सपोर्ट फॉर फुकरा इंसान। जी हाँ, उनके इंस्टाग्राम पेज में ये स्टोरी अपलोड किया गया था, वॉच पार्टी एंड मीटअप टू सपोर्ट फुकरा इंसान, दिल्ली हाट पीतमपुरा 30 जुलाई 5 PM ऑनवर्ड्स। अब काफी सारे लोग कंफ्यूज थे कि ये मीटअप में क्या होगा। फर्स्टली उनके तरफ से ये डाउट क्लियर कर दिया गया कि ये खाली इन्फ्लुएंसर्स के लिए नहीं है, कोई भी इवेंट को आकर अटेंड कर सकता है। देन इवेंट में होगा क्या, उन्होंने बताया कि काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स आएंगे वहां पे, तो उनके परफॉर्मेंसेस, लाइव रोस्ट, म्यूजिक एंड इवन अभिषेक के बेस्ट मोमेंट्स वो लोग प्ले करेंगे ताकि वो लोग एंजॉय कर पाए एक साथ। चलो ये तो बढ़िया है, बट क्या बिग बॉस का शो फिर से एक्सटेंड होने वाला है? जी हाँ गाइस, आप लोगों को पता ही होगा कि फ्यू वीक्स अगो बिग बॉस की तरफ से नोटिस आ गया था, ये शो इतना अच्छा चल रहा है, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है इसको, कि इसको 2 वीक से एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अभी तक ये शो एक्सटेंड नहीं होता तो 1-2 दिन के अंदर फिनाले भी हो जाता यार। बट या अभी फिर से कुछ ऐसे रूमर्स एंड रिपोर्ट्स आने लगे हैं कि शो को अगेन 2 हफ्ते से एक्सटेंड कर दिया जाएगा। नाउ ये रिपोर्ट्स को देखकर काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, ऐसा होने का काफी कम चांसेस है क्योंकि ऑलरेडी एक बार एक्सटेंड हो चुका है। सेकेंडली, अगर ऐसा होना था तो शायद वाइल्ड कार्ड का न्यूज वगैरह कुछ आता। थर्डली, टिकट टू फिनाले टास्क भी हुआ था, तो बिग बॉस वाले 1 महीना पहले थोड़ी टिकट टू फिनाले टास्क करवाएंगे। सो या ओवरऑल जितना मैंने नोटिस किया है कि कोई भी क्रेडिबल सोर्स की तरफ से ये न्यूज नहीं आया एंड कुछ जो स्लाइटली क्रेडिबल सोर्सेज है वो लोग बोल रहे हैं कि एक्सटेंड नहीं होगा ये शो। नाउ आई एम प्रीटी श्योर ये शो को और एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, बट बिग बॉस वालों का कभी भी दिमाग सनक जाता है, वो लोग के मेकर्स कुछ भी कभी भी कर देते हैं, तो उन लोग पे भरोसा नहीं है। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द शो, तो पूजा भट्ट से रिलेटेड एक स्पेक्यूलेशन बाहर आया है। कुछ सोर्सेज बता रहे हैं कि पूजा भट्ट का कॉन्ट्रैक्ट खाली 6 वीक्स का था फॉर दिस शो एंड हो सकता है वो ये शो को एग्जिट कर दे ड्यू टू हर प्रायर कमिटमेंट्स। एक स्पेक्यूलेशन लोग ये भी कर रहे हैं कि आलिया भट्ट अपने मूवी को प्रमोट करने के लिए इस वीकेंड कवार में आएगी एंड वापस जाते वक्त वो अपनी बहन पूजा भट्ट को बाहर ले जाएगी। एंड शायद यही रीजन है कि पूजा भट्ट को बार बार कन्फेशन रूम वगैरह में बुलाया जाता है इस चीज के बारे में डिस्कशन करने के लिए। बट या ये भी कोई कंफर्म्ड न्यूज नहीं है, एज आई सेड ये खाली स्पेक्यूलेशंस है। तो या तो चलिए अब कल के लाइव फीड से रिलेटेड कुछ अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब फुकरा इंसान, एलविश एंड मनीषा एक साथ बैठे हुए थे, तब एलविश यादव ने उनको बोला कि वो चाहते हैं कि वो उन तीनों का मूवी बनाए। उन्होंने कहा तुम दोनों को लेके एक मूवी बना देता हूँ, हम 3 जन कहीं जाएंगे मिस्ट्री सॉल्व करने। तो फुकरा इंसान बोले मर्डर मिस्ट्री लिखियो और एंड में पता चले कि हम में से कोई एक खूनी है, मजेदार होगा, वैसा ही कुछ लिखना। तो अगर तो एलविश यादव ये मूवी को लिखते हैं, क्या आप ये मूवी को देखोगे? मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। इसके बाद कल के लिए फुकरा इंसान एंड बेबी का बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे। वो लोग एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किए, बहुत सारी चीजों के बारे में बात किए एंड वन ऑफ द मेजर टॉपिक्स वाज
जिया। बार बार बेबिका जिया से रिलेटेड उनको टीज कर रही थी, उनके बारे में बात कर रही थी, और एक जगह बेबिका ने जिया के बारे में एक बहुत ही भयंकर प्रेडिक्शन किया। उन्होंने बताया वो पसंद करती है तेरे को, चांस चाहती है तेरे साथ, लेकिन मोस्टली तेरे में नहीं, तेरे ऑडियंस में इंटरेस्ट है उसको, कि तेरे ऑडियंस के सामने वो तेरी तरफ सपोर्टिव दिखे और तेरी ऑडियंस उसको पसंद कर ले एंड स्ट्रेटेजिकली पुश करे। तो फुकरा इंसान ये सुनकर हंसने लगते हैं। एंड इसके बाद फर्दर जब ये टॉपिक में डिस्कशन होता है तो फुकरा इंसान अपने पास्ट सीरियस रिलेशनशिप के बारे में बात की है, जहां पर उन्होंने बताया कि उनका एक पास्ट सीरियस रिलेशनशिप था ऑफ 5 years प्लस। उन्होंने बताया कि कैसे ही वॉज अटैच्ड, उनको ब्रेकअप करने में 1.5 साल लग गए थे एंड अभी तक तो वो लड़की की शादी भी हो चुकी है। तो वही बेबिका को उन्होंने बोला, समझी, इसलिए आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दीज सिचुएशंस, मुझे लगता है कि सामने वाला मेरा फिर काटेगा। तो बेबिका जिया की तरफ क्लियरली रेफर करते हुए बोल देती है, ये तो काटेगी बेटा, कोई बड़ा सुपरस्टार मिलेगा तो ऐसे भूल जाएगी तेरे को। अब फुकरा इंसान का खाली ये कंसर्न नहीं है, एक और बहुत बड़ा कंसर्न है कि अगर नेक्स्ट वीक में एल्विश, उनको और मनीषा को नॉमिनेट कर दिया जाएगा तब उन तीनों में से मनीषा काफी ज्यादा डेंजर जोन में आ जाएगी। जहां बाकी 5 जन जब बाहर बैठे हुए थे तो शायद उन्होंने कॉन्वर्सेशन को ओवरहियर किया था इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो वो एल्विश को आकर ये बोले वो 5 एक साथ है, अगली नॉमिनेशन में हम तीनों को डाल दे, बेचारी मनीषा का क्या होगा। क्योंकि मैं सुन रहा था ये लोग कुछ बात कर रहे थे। सही में यार रिसेंट टाइम्स में थोड़ा लग ही रहा है कि बिग बॉस मेकर्स मनीषा को टारगेट कर रहे हैं एंड ये होने का बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। बट यार कल फेम ग्रुप का फाइनल डे टुगेदर था। फेम ग्रुप अगर आप नहीं जानते हो तो इट कंप्राइजेस ऑफ फुकरा इंसान, आशिका, मनीषा एंड एल्विश। इन चारों का फाइनल डे इसलिए था क्योंकि अभी आशिका एंड मनीषा नॉमिनेटेड है एंड इस वीकेंड का वार में कोई एक एलिमिनेट होंगे। तो ये फाइनल डे को चारों एक साथ काफी ज्यादा एंजॉय किए, काफी सारे बातें किए एंड एक बहुत ही फनी इंसिडेंट हुआ। बेसिकली एल्विश यादव तीनों को बैठाकर एक फनी स्टोरी सुना रहे थे एंड इस स्टोरी का फाइनल में ये पंच लाइन था कि मेरे को चुम्मा दो फिर मैं आपको बताऊंगा। वो तो ये मजाक में बोल रहे थे बट मनीषा और आशिका उनके ऊपर चढ़ने लगी, अब तो मैं चुम्मा लूंगी और आपसे जानकर रहूंगी। तो फुकरा इंसान भी उनको सपोर्ट करने लगे एंड वो जाकर एल्विश को पकड़ लिए एंड बोले कि आओ आशिका जल्दी आओ, चुम्मा दे दो इसको, बहुत बोल रहा था ये। एंड फिर आगे आप जैसा कि पिक्चर्स में देख सकते हो बहुत ही ज्यादा वो लोग मस्ती कर रहे थे। एल्विश यादव पूरा बोल रहे थे छोड़ दो यार मेरे को, प्लीज छोड़ दो, एंड बाकी तीनों उनके ऊपर चढ़े जा रहे थे। तो या तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले भुवन बाम के बारे में। तो बताया जा रहा है कि भुवन बाम एक इंटरनेशनल एनिमेटेड सीरीज में लीड एक्टर को अपना वॉइस देने वाले हैं। अब एग्जैक्टली कौन सा ये सीरीज है वो तो नहीं बताया गया, बट यह बताया जा रहा है कि ये इंटरनेशनल एनिमेटेड सीरीज इस ईयर के एंड में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में रिलीज हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ट्विटर एक्स के बारे में। तो गाइस आप लास्ट कुछ दिनों से सुन ही रहे होंगे कि ट्विटर को रिब्रांड कर दिया गया है एक्स में, बट फाइनली ये चीज अब कंप्लीटली रिब्रांड हो गया है। क्योंकि अगर आप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर में जाकर ये ऐप को सर्च करोगे तो आपको ट्विटर नहीं अब एक्स दिखेगा विद दिस लोगो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं वेलकम 3 मूवी के बारे में। तो वेलकम मूवी फ्रेंचाइजी के बारे में तो आप जानते होंगे, काफी पॉपुलर सीरीज है ये एंड इसके पार्ट 3 से रिलेटेड कल एक बहुत ही बड़ा रिपोर्ट आया कि अपेरेंटली नाना पाटेकर और अनिल कपूर को रिप्लेस करते हुए वेलकम 3 में संजय दत्त एंड अरशद वारसी आएंगे। नाउ इफ दिस इज ट्रू तो आपको क्या लगता है इन पेयर्स ऑफ एक्टर्स में से इस मूवी में कौन ज्यादा सूट करते हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक भयंकर वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में। तो गाइस आपने सुना होगा कि ट्रैवल व्लॉगर्स बहुत सारे कंट्रीज में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, बट एक कपल है जो कि सिर्फ गाड़ी में 116 कंट्रीज को विजिट किए एंड दे ब्रोक दी वर्ल्ड रिकॉर्ड। भाई साहब 116 कंट्रीज लोग नॉर्मली ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, ये लोग तो गाड़ी में कर लिए। एनीवेज तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम चार्ली ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स एंड डिकोडिंग वाईटी ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स एंड बीइंग ऑनेस्ट ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड शिखा शान को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन एंड फाइनली गेम ऑन दर्श को भी मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इमेच्योर प्रैंक के बारे में। तो गाइस आपने डेफिनेटली काफी सारे इमेच्योर प्रैंक्स के बारे में सुने होंगे, बट कल एक और ऐसा इंसिडेंट आया जहां पर एक 11 साल की बच्ची ने फॉल्सली पुलिस को कॉल करके ये रिपोर्ट कर दिया कि उनकी एक फ्रेंड है, उनको किडनैप कर लिया गया। एंड वो ऐसा क्यों की? अपेरेंटली बताया जा रहा है कि शी डिड इट एज अ यूट्यूब चैलेंज। भाई आजकल के बच्चे लोग भी शैतान होते जा रहे हैं। एनीवेज तो चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं केएसआई एंड लोगन पॉल के बारे में। तो गाइस आप लोगों को लेजेंडरी बॉक्सिंग मैच केएसआई वर्सेस लोगन पॉल तो याद होगा ही, इट वाज ह्यूज। बट अब ये लोग एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं, ये लोग दोनों एक ही इवेंट में डिफरेंट ओपोनेंट्स को फाइट करने वाले हैं। जी हाँ, केएसआई ने कल अनाउंस करके बता दिया कि 14 अक्टूबर को एक इवेंट होने वाला है जहां पर केएसआई एंड लोगन पॉल विल फाइट ऑन द सेम नाइट। अभी तक ओपोनेंट्स का नाम नहीं रिवील करके बताया गया है, जैसे ही आता है तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। तो याद हो चलो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।